नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचटेट टीजीटी और पीजीटी संस्कृत 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जिनके मन में ये डर बैठा हुआ है ना कि जो हमारा एग्ज़ाम है एचटेट टीजीटी का या पीजीटी का वो अक्टूबर में होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में अभी बोल रहे हैं कि वोट वगैरह भी होंगे, तो अक्टूबर में कोई भी चांस नहीं है। और जो भी आपने साइट पर जहाँ भी आपने ये देखा है कि टेंटेटिव डेट शीट जो दे रखी है एचटेट की, वो क्या है, वो मतलब हर बार के एचटेट में इसी प्रकार से दी हुई होती है। लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम होता है वो नवंबर या दिसंबर में, नवंबर की लास्ट में या दिसंबर की स्टार्टिंग में जा कर के होता है। तो इसलिए आप अपनी आराम से तैयारी करो। ऐसा भी नहीं है कि आप उसके चक्कर में मैंने बोल दिया कि एग्ज़ाम आपका लेट होगा तो आप तैयारी करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आप साथ साथ तैयारी करते चले, पर आपको इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, ऐसा नहीं है। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का पार्ट 1। मतलब कि अगर हम एक ही क्लास में 7th क्लास को कंप्लीट करते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम 2 क्लासेस करेंगे 7th क्लास की। तो यहाँ पर जो आप ये सभी देख रहे हो रुचिरा प्रथमो भाग, तो ये यहाँ पर प्रथमो भाग नहीं होगा, यहाँ पर होगा द्वितीय भाग, क्योंकि जो हमारी कक्षा 7th की पुस्तक है वो भाग नंबर 2 है उसका, रुचिरा का दूसरा भाग है हमारी 7th क्लास की पुस्तक। और जो 8th की है NCERT की बुक वो है रुचिरा तृतीय भाग। तो यहाँ पर हम कल की कक्षा में रुचिरा शब्द का मीनिंग जानना भूल गए थे, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि रुचिरा का अर्थ होता है रुचि प्रदान करने वाला या फिर रुचिकर, मनोरंजन देने वाला, इंटरेस्ट पैदा करने वाला। तो इसका ये हमारा रुचिरा का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम शुरू करते हैं 7th क्लास की NCERT। NCERT जो HBSC बोर्ड की मतलब स्कूलों में क्लासेस में लगती है, ये सभी पुस्तक है। ये 6ठी से 12वीं तक की हमें करनी है। तो हम अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें करनी है सिर्फ 6 से लेकर के 10 तक की क्लासेस की, और अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें 8th से लेकर के 10th तक की क्लासेस की करनी है। तो सबसे पहले हमारी ये जो भूमिका दी हुई है कि हमारे सिलेबस में अर्थात 7th क्लास की बुक में कौन कौन से पाठ हैं, तो वो बता देती हूँ। सबसे पहला पाठ है सुभाषितानि, इसके बाद है दुर्बुद्धि विनश्यति, तीसरा पाठ है स्वावलंबनम, चौथा पाठ है पंडिता रमाबाई, पंचम पाठ है सदाचार है, षष्ठ है पाठ है संकल्प है सिद्धिदायक है, सप्तम है पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज है, अष्टम है पाठ है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, नवम है पाठ है विश्वबंधुत्वम, दशम है पाठ है समवायो ही दुर्जय, एकादश पाठ है यहाँ पर विद्याधनम, द्वादश है पाठ है अमृतम संस्कृतम, त्रयोदश है पाठ है लालन गीतम, और प्रीशिष्टम, यहाँ पर प्रीशिष्टम से अभिप्राय है कि व्याकरण में क्या क्या है, वर्ण विचार, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, ये सभी हम जब व्याकरण के टॉपिक करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये सभी टॉपिक्स को देख करके कि मैम 7th क्लास में इतने सारे टॉपिक्स, तो आपको ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 घंटे का कंटेंट है 7th क्लास का। आपको टिप्स पर सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं है, अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पाठ आता है सुभाषितानि। तो आइए हम शुरू करते हैं सुभाषितानि को। देखो प्रथम है पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सुभाषित अर्थात सुंदर जो बोलते हैं, तानि सुभाषितानि। तो यहाँ पर सुक्ति दी गई है सुभाषितानि के अंदर,
हमने जैसे कल की क्लास में छठी कक्षा में भी सूक्तियाँ पढ़ी है, तो यहाँ पर सूक्तियों से संबंधित भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमारा पहले आता है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या कहा गया है कि पृथिव्याम यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि पृथ्वी में या पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर त्रीणी क्या है, 3 रत्नानि रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। रत्न क्या होते हैं, जिसको हम जैसे आज के ज़माने में तो हम इनको सोने से बने हुए होते हैं या फिर हीरे जवाहरात से बने हुए होते हैं, कोई ऐसा जो चमकता है, इस ऐसे पदार्थ को रत्न बोलते हैं, या कोई मन का मोती होता है उनको रत्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, त्रीणि से यहाँ पर क्या है, त्रीणी कैसा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो रत्न शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर रत्नानि बहुवचन में प्रयोग किया गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे, पहला हो जाएगा हमारा जल, दूसरा हो जाएगा अन्न और तीसरा हो जाएगा सुभाषितम। कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, कौन कौन से, जल, अन्न और सुभाषित। तो यहाँ पर क्या कहा गया है आगे की लाइन में कि मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़हि क्या है, यहाँ पर मूर्खों के द्वारा। क्या कहा गया है, मूढ़हि अर्थात मूर्खों के द्वारा। यहाँ पर तृतीया का बहुवचन दिया गया है, मूढ़हि तृतीया का बहुवचन है, जैसे रामेण रामाभ्याम रामहि, तो इसी प्रकार से मूढ़हि मूर्खों के द्वारा, मूर्ख यहाँ पर बहुवचन है इसलिए मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण क्या होता है, पत्थर। क्या होता है पाषाण, पत्थर। पाषाण क्या होता है, पत्थर। खंडेषु क्या होता है, खंडेषु होता है टुकड़े। खंडेषु होता है टुकड़े। और खंडेषु में विभक्ति कौन सी है, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ये भी आप साथ साथ समझते चले। खंडेषु क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, संज्ञा होता है एक तरफ से पहचान, विधीयते करा दी जाती है या कर दिया जाता है, कि मतलब कि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। इसमें इस प्रकार से कहा गया है। इसके बाद हमारी जो दूसरी सूक्ति आती है वो है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सत्येन, सत्य के द्वारा ही, यहाँ पर रामेण होता है जिस प्रकार रामेण, इसी प्रकार तृतीया का एक वचन है सत्येन, सत्य के द्वारा ही धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी को, कि पृथ्वी को सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते तपता है रवि अर्थात सूर्य, कि सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा ही, वायुश्च और से यहाँ पर क्या है, और वायु अर्थात हवा, वाति बहती है, कि सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम अर्थात सब कुछ, सर्वम अर्थात सब कुछ, सत्य में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। यहाँ पर सत्य शब्द में क्या, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन। सत्य में ही प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, स्थापित है, रखा गया है, कि सब कुछ सत्य से ही होता है। सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य से ही जो सूर्य है वो अपना प्रकाश फैलाता है, तपता है, सत्य से ही जो हवा है वो चलती है या बहती है, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से इस सूक्ति में कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमसे पूछा जाएगा कि सत्येन धार्यते डैश, सत्येन धार्यते
और फिर ये दे करके क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा। ऑप्शन में दे दिया जाएगा पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सूर्य, तीसरा हो जाएगा वाती और फोर्थ कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सत्य के द्वारा क्या धारण की जाती है, पृथ्वी। या फिर इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, डैश धार्यते पृथ्वी, डैश धार्यते पृथ्वी। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्येन धार्यते पृथ्वी, अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। इसी प्रकार से इस यहाँ पर डैश दे के पूछा जा सकता है कि सत्येन तपते डैश तो रवि, सत्येन वाति डैश तो वायु। इस प्रकार के प्रश्न हमसे ये पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे है हमारी सूक्ति नंबर 3, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले तो मैं आपको इनकी व्याकरण बता देती हूँ कि दाने शब्द में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन, तपसी में भी एक वचन है सप्तमी का, शौर्य में भी इसी प्रकार से सप्तमी का एक वचन है, विज्ञाने में भी सप्तमी का एक वचन, विनये में भी सप्तमी का एक वचन और नये में भी सप्तमी का एक वचन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दाने अर्थात दान में, क्योंकि सप्तमी का एक वचन है तो दाने अर्थात दान में, तपसी अर्थात तप में, शौर्य अर्थात शूरता में, पराक्रम में, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, विनय अर्थात विनम्रता में, विनय अर्थात विनम्रता में, नये अर्थात नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो अर्थात आश्चर्य, न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। कि इन सभी के अंदर जो ऊपर गिनाए गए हैं, दान में, तप में, शौर्य में, शूरता में या पराक्रम में, विज्ञाने अर्थात विज्ञान में, विनय अर्थात विनम्रता करने में, नये अर्थात नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा। क्या होता है, जो वसुंधरा है वो कैसी है, बहुरत्न अर्थात बहुत सारे रत्नों वाली है। ये सभी क्या है, रत्नों में गिने जाते हैं। दाने तपसे शौर्य च विज्ञाने विनय नये, ये सभी किस में गिने जाते हैं, रत्नों में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर हमने दान देख लिया है तो हम उस पर आश्चर्य करें, तप देखा है तो उस पर आश्चर्य करें, क्योंकि जो ये हमारी वसुंधरा है अर्थात पृथ्वी है, ये बहु रत्न अर्थात बहुत सारे रत्नों वाली है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि बहुरत्ना डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसुंधरा। आगे है सूक्ति नंबर 4, सद्बीर एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्बीर विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचित आचरेत। क्या कहा गया है, इस सूक्ति को समझने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आप फ़ोटो को देख करके ये क्योंकि थंबनेल में फ़ोटो मेरी लगी हुई है, तो आप थंबनेल को देख करके आप यही सोच सकते हो कि ये वही चैनल है जो मैम हमेशा से पढ़ाती आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैनल चेंज है, ये नया चैनल है और इसका नाम है समर्पण क्लासेस। पहले वाला चैनल था समर्पण संस्कृत क्लासेस, वो किसी यूट्यूब के इशू के कारण, मुझे नहीं पता उस पर क्या इशू आ गया है, तो वो चैनल समझो एक प्रकार से डेड हो गया है और उस पर अब मैं दोबारा वर्क नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया करके आप चैनल को, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के जो चैनल है इसके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एच टेट का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सूक्ति नंबर 4, सद्बीर एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्बीर विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचित आचरेत। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सद्भी क्या होता है, सज्जनों की,
सद्भी क्या है यहाँ पर? सज्जनों अर्थात साधु जो पुरुष होते हैं, सह आसीत साथ रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, सज्जन व्यक्ति के हमें साथ रहना चाहिए और सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए, अर्थात उन्हीं के साथ हमारी संगति होनी चाहिए, मूर्ख व्यक्तियों के साथ नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन पुरुष है उसी के साथ हमारी संगति होनी चाहिए, उसी के साथ हम रहने चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भिर विवादम अर्थात सद्भी सज्जन पुरुष से ही विवाद करना चाहिए, मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। कि अगर हम विवाद कर रहे हैं तो वो विवाद भी हमें सज्जन पुरुष से ही करना चाहिए और मित्रता कर रहे हैं तो वो भी सज्जन पुरुष से ही करनी चाहिए। न असद्भिः किंचित आचरेत, जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, जो असज्जन है उसके साथ किंचित आचरित किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। न यहाँ पर दिया हुआ है कि किंचित आचरित किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हम जैसे भी रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सज्जन पुरुष के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन पुरुष है वो हमें अच्छा ही ज्ञान देगा, अच्छा ही व्यवहार करना सिखाएगा, अच्छा आचरण करना सिखाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि सद्भिर एव सह आसीत, सद्भी अर्थात सज्जन के साथ ही सह आसीत रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भी अर्थात सज्जन पुरुष के साथ ही विवाद करना चाहिए। और सद्भिर मैत्रीम, क्योंकि यहाँ पर च शब्द दिया हुआ है इसलिए सद्भिर मैत्रीम यहाँ पर भी जुड़ेगा और ये यहाँ पर भी, तो हो जाएगा कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। और न असद्भी मतलब जो सज्जन व्यक्ति नहीं है उसके साथ किसी भी प्रकार का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। आगे है हमारा जो सूक्ति आता है वो है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के मतलब जो हम धन और धान्य का जो प्रयोग करते हैं, जिसको इन चीज़ों को जो व्यवहार में लाते हैं, विद्या का यहाँ पर विद्याया में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। और प्रयोगेषु में कौन सी विभक्ति थी? तो ये हो जाएगी हमारी सप्तमी का बहुवचन और विद्याया है षष्ठी का एकवचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जैसे रमाया बनता है इसी प्रकार से विद्याया। संग्रहेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है कि विद्या के संग्रहेषु संग्रह करने में क्या कहा गया है? यहाँ पर च शब्द से और ग्रहण किया गया है और, तो यहाँ पर कहा गया है कि धन धान्य के व्यवहार में या धन धान्य के प्रयोग में च और विद्या के संग्रह करने में, आहार करने में, व्यवहार करने में जो त्यक्त लज्ज है अर्थात लज्जा शर्म लाज को त्यक्त छोड़ देता है, सुखी भवेत वही व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। तो हमसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि त्यक्त लज्जा डैश भवेत, कि जिस व्यक्ति ने लज्जा छोड़ दी है वो व्यक्ति कैसा होता है? तो वो व्यक्ति सुखी होता है। या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्यक्त लज्जा है सुखी भवेत, फिर ये पूछा जा सकता है कि किस में सुखी होता है? तो धन धान्य के प्रयोग करने में लज्जा हमें नहीं करनी चाहिए, विद्या का संग्रह करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, आहार करने में अर्थात भोजन करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, व्यवहार करने में किसी के साथ अच्छा आचरण करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों में जो ऊपर लिखी गई है ये चारों चीज़ें इनमें लज्जा नहीं करता है वही व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। कैसा होता है? सुखी होता है। आगे है श्लोक संख्या 6। समावसीकृतेर्लोके समया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो यहाँ पर कहा गया है कि समावसीकृतेर्लोके, कृति ही लोके, यहाँ पर कृति ही शब्द है, विसर्ग का क्या हो गया? यहाँ पर रै हो गया है और रै ऊपर चला गया है कि समावसीकृतिर्लोके, इस संसार में समा के वश में क्या चीज़ नहीं है कि समय अर्थात क्षमा के द्वारा
कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती की है और हम उसको क्षमा कर देते हैं तो क्षमा के द्वारा किम क्या न साध्यते नहीं साधा जाता है, क्या सफल नहीं किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यश, शांति अर्थात शांति रूपी खड्गः से यहाँ पर क्या है, शस्त्र या अस्त्र बोल सकते हैं कि शांति रूपी शस्त्र या अस्त्र जिसके पास है, करे करे अर्थात हाथ में, कि शांति रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है, यश्य से है जिसके हाथ में है, कीम करिष्यति दुर्जन है, कीम कीम अर्थात उस व्यक्ति का क्या, करिष्यति करेगा, करिष्यति यहाँ पर क्या है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। तो यहाँ पर क्या है, लिट लकार जो है वो भविष्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या कहा गया है कि इस संसार में सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, समा के अधीन ही है। सम या समा के द्वारा किम न साध्यते, क्या चीज़ नहीं साधी जाती है। शांति खड्ग है, शांति रूपी अस्त्र जिसके पास या जिसके हाथ में है, उसका जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका। आगे हमारा द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। क्या है, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। तो यहाँ पर दुर्बुद्धि ही विनश्यति में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पर दुर्बुद्धि ही विनश्यति ये जो पाठ है इसके अंदर क्या दिया गया है, एक बार मैं थोड़ी सी इंट्रो बता देती हूँ, बाकी इसमें पढ़ने के लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, जो होगा वो मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि ये दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है पंचतंत्रम, इस ग्रंथ से संपादित किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ कहाँ से लिया गया है तो ये पंचतंत्रम से। और पंचतंत्र के लेखक के सभी को पता है, विष्णु शर्मा जी है। कौन है, विष्णु शर्मा जी है पंचतंत्र के लेखक। और पंचतंत्र में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें 5 तंत्र होते हैं। और वो 5 तंत्र कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा होता है मित्र भेद, फिर होता है मित्र लाभ, फिर होता है संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारकश्च। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारा मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है हमारा लब्ध प्रणाश और पांचवा है हमारा अपरीक्षित कारकंच। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इस पाठ के अंदर, ये चीज़ें हमसे पूछी जाती है और इसका क्रम भी हमसे पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको ये क्रम में ही याद रखनी है कि पहले जो भाग है, पहला भाग है या पहला तंत्र है, इसका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का। तो इसको आपको क्रम के अनुसार ही याद रखना है, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारा है मित्र भेद, मित्र लाभ, विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकंच, तो ये पांचों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ये हमसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक सूक्ति भी दी गई है कि विभूषणम मौनम पंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित न भाषते। विभूषणम क्या है, यहाँ पर विभूषणम आभूषण, मौनम मौन, अपंडितानाम अपंडितों का, अपंडित जो है यहाँ पर मौनम मैं शब्द के अंदर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपंडितानाम, अपंडित अर्थात जो विद्वान लोग नहीं है उसके लिए मौन ही क्या है, चुप रहना ही क्या है, विभूषणम आभूषण है। अर्थात अगर सभा में कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है और सभा में विद्वान लोग बातें कर रहे हैं, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो अगर चुप रहता है तो ही उसके लिए अच्छी बात है, उसका आभूषण बन जाता है, गहना बन जाता है चुप रहना ही। अगर वो बोलता है तो क्योंकि सभी को पता लग जाता है कि ये मूर्ख है और वो सुशोभित नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाठ क्या है, इसके अंदर कहानी क्या दी गई है। ये दुर्बुद्धि ही विनश्यति, दुर्बुद्धि से अभिप्राय है कि दुर्बुद्धि अर्थात जिसकी बुरी बुद्धि है उसका विनश्यति नाश हो जाता है। इसमें कहानी क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसके अंदर कहानी बताई गई है कछुए की और हंस की। तो यहाँ पर एक कछुआ होता है जो तालाब के अंदर रहता है
वहाँ पर एक दीवर आता है जो मछुआरा होता है। दीवर संस्कृत में मछुआरे को दीवर बोला जाता है। तो वो दीवर आता है और वो बोलता है कि तालाब के पास आकर के कि कल मैं इस कछुए को उठा करके ले जाऊँगा यहाँ से। तो इससे क्या है कि वो कछुआ है वो चिंतित हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो हंस आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्योंकि हंस और कछुआ दोनों मित्र होते हैं। तो इस पर वो पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे दीवर ने बोला है कि वो मुझे कल उठा करके ले जाएगा और मैं दूसरे तालाब में नहीं जा सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर जो हंस है वो अपनी युक्ति लगाते हैं। दो हंस होते हैं और वो बोलते हैं कि हम एक डंडी से तुम्हें, मतलब डंडी तुम्हें पकड़ाएंगे और उस डंडी को हम अपने पंजों में, जैसे ये डंडी हो गई है जिसको लकड़ी बोल सकते हैं हम, अगर डंडी नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर दोनों साइड हंस ने पकड़ रखा है पंजे से अपने, और यहाँ पर मुंह से क्या किसने पकड़ रखा है, कछुए ने। तो जब इन्होंने, हंस ने कछुए को उठाया, उससे पहले ही ये बोला था कि चाहे आपको कोई कुछ भी बोले लेकिन आपको बीच में नहीं बोलना है। अगर आप जैसे ही बीच में बोलोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। लेकिन क्या होता है कि वो धीरे धीरे उड़ते जाते हैं और बीच में किसी ने कोई बात बोल दी मछुआरे उसको, कछुए के बारे में। तो कछुए ने जैसे कि मुंह से डंडी पकड़ रखी थी तो कछुए से बोले बिना रहा नहीं गया और उसने एट ए टाइम ही उसी टाइम कुछ बोल दिया और बोलते ही क्या हो गया, वो डंडी से छूट गया और नीचे गिर गया और उसको धीवर ने अर्थात मछुआरे ने पकड़ लिया। तो इसलिए कहा गया है कि दुर्बुद्धि विनश्यति। तो वो डंडी से गिरते ही क्या हो गया, मछुआरों द्वारा पकड़ लिया गया। इसमें ऐसा ही कहानी बताई गई है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि इस कहानी के माध्यम से कि हमें मतलब जहाँ नहीं बोलना चाहिए होता वहाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम वहाँ बोलेंगे जहाँ हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे, मूर्खता ही हमारी होगी। आगे हम करते हैं, चतुर्थ पाठ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा पाठ था। अब हम चतुर्थ पाठ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे पाठ में कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है याद करने की अकॉर्डिंग टू स्टेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो हमारी आती है पंडिता रमाबाई। क्या है पंडिता रमाबाई? पंडिता रमाबाई के बारे में हमसे उनका जीवन परिचय या उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और जो पाठ है चतुर्थ पाठ, इसके अंदर ऑल डिटेल यही दी गई है कि रमाबाई ने क्या क्या कार्य किए हैं, उनकी रचना क्या है, उनके पिता का नाम, माता का नाम। तो यही सब चीज़ें हम जान लेते हैं। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले है रमाबाई का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रमाबाई का जन्म हुआ है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, अर्थात 1858 ईस्वी में। और इनके जो पिता का नाम है वो क्या है, रमाबाई के पिता का नाम है अनंत शास्त्री डोगरे। अनंत शास्त्री डोंगरे, क्या है, अनंत शास्त्री डोंगरे। और माता का नाम क्या है, माता का नाम है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जो हमारा मतलब कि रमा नाम है, रमा भी लक्ष्मी का ही पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर रमाबाई की माता का नाम कौन है, क्या है, लक्ष्मीबाई। आगे क्या जानना है हमें इनके बारे में, इनकी उपाधि आती है। तो उपाधि हम जानते हैं, उपाधि कौन कौन सी है रमाबाई की, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। उपाधि है पंडिता, जैसा कि आपने लेसन शुरू होते ही देखा था, पंडिता रमाबाई। और दूसरी उपाधि है सरस्वती। तो यहाँ पर रमाबाई की सिर्फ और सिर्फ 2 ही उपाधि है, आपको अच्छे से याद रखना है। पंडिता रमाबाई सभी को पता है क्योंकि रमाबाई का नाम लेने से पहले ही ये बोला जाता है पंडिता रमाबाई, लेकिन आपको सरस्वती नाम अच्छे से याद रखना है। और अब आता है इनका कि इन्होंने किस संस्थान की स्थापना की, तो इन्होंने संस्थान की स्थापना की मुक्ति मिशन और शारदा सदन। क्या है, शारदा सदन।
और दूसरा आता है मुक्ति मिशन। क्या है? मुक्ति मिशन। इन दो संस्थानों की इन्होंने स्थापना की। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर निसहाय जो औरत है उनके लिए कार्यभार दिया जाता है, जिससे वो अपना ससमान जीवन यापन कर सके। इनकी जो रचना आती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से याद रखोगे। क्या है रचनाएं? आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ जाएगी जब एग्ज़ाम होगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर रमाबाई की जो रचना है वो कौन कौन सी है? तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रचना है रमाबाई की। रमाबाई की दो रचना है। रमाबाई को आप सीधा रमाबाई न बोलकर पंडिता रमाबाई बोलो, जिससे आपको उनकी एक उपाधि भी याद रहेगी। और दूसरी उपाधि कौन सी है? सरस्वती। रमाबाई की माँ का नाम क्या है? रमाबाई की माँ का नाम है लक्ष्मी। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। तो यहाँ पर रमाबाई की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी रमाबाई की रचनाएं। सबसे पहली हो जाएगी स्त्री धर्म नीति। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने स्त्री को लेकर ही कार्य किए हैं, निसहाय औरतों के लिए कार्य किया है। तो पहली रचना हो जाएगी स्त्री धर्म नीति और दूसरी हो जाएगी हाई कास्ट हिंदू वीमेन। हिंदू वीमेन से यहाँ पर वुमेन भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में इसी प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन हो सकता है। अभी हम उसको वुमेन बोलते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में शायद वीमेन ही लिखा गया है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि रमाबाई ने दो रचनाएं की है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। वुमेन भी स्त्री का ही है, तो दोनों स्त्री। तो यहाँ पर रमाबाई ने ये रचना की है। आगे हमारी आती है, हमारा जो पाठ है वो आता है, यहाँ पर पाठ का नाम गायब हो गया है। पाठ का नाम है पंचम है पाठ है, पांचवा हमारा ये पाठ है 7th क्लास का। और क्या नाम है? सदाचार है। क्या नाम है? सदाचार है। सदाचार से अभिप्राय है सत प्लस आचार। सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। इसके अंदर संधि कौन सी हो गई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है, चाहे आप किसी से पूछ के बताओ, किसी से देख के बताओ, गूगल से सर्च करके बताओ या कहीं से बताओ। आप मुझे कमेंट करके सत प्लस आचार का जो सदाचार शब्द बन रहा है इसके अंदर संधि कौन सी होगी वो आप मुझे अवश्य बताओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न वसीदति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आलस्य जो है ही निश्चय ही आलस्य मनुष्याणाम, मनुष्यों का। यहाँ पर मनुष्याणाम में क्या है? जैसे रामाणाम, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया है मनुष्याणाम, मनुष्यों का। शरीरस्थो, शरीर में स्थित, शरीरस्थो अर्थात शरीर में स्थित। महान अर्थात बड़ा या महान। रिपुः क्या है? शत्रु है। कि जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। मनुष्य के शरीर में अगर आलस्य स्थित है तो वो मनुष्य के लिए महान शत्रु है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दूसरी पंक्ति में? नास्ति उद्यम समो। नास्ति प्लस उद्यम समो। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है? यहाँ पर संधि हो गई है यण संधि। नास्ति प्लस उद्यम समो, ई के बाद ऊ आने पर यह में कन्वर्ट हो जाना। ये क्या हो जाएगा हमारा? नास्ति उद्यम समो नासत्युद्यम समो। तो यहाँ पर क्या है कि उद्यम समो अर्थात परिश्रम के समान। उद्यम क्या है यहाँ पर? उद्यम है यहाँ पर अर्थात परिश्रम। परिश्रम के समो क्या है? समान। बंधुः अर्थात भाईचारा या बंधु। नास्ति नहीं है। कृत्वा यम न वसीदति, जो क्या है? करके,
यम जिस कार्य को मतलब कि सारा दिन अगर हम बिजी रहेंगे तो न वसीदति अवसाद को प्राप्त नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। क्या कहा गया है इस उक्ति के अंदर, मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहली पंक्ति में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कौन है, वो आलस्य ही है। और क्या कहा गया है दूसरी लाइन में कि उद्यम समो अर्थात परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई भी बंधु नहीं है। क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं, हम सारा दिन बिजी रहते हैं पढ़ाई करने में या किसी अन्य कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, तो क्या है कि हमें न अवसीदति दुख नहीं होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी मतलब कि कोई भी चिंता का विषय चल रहा है, किसी प्रकार की समस्या अगर जीवन में आ गई है और हम सारा दिन बिजी रहते हैं, उस समस्या के बारे में चिंतन ही नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जो है दुखी नहीं होंगे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे है श्लोक संख्या 2, जिसमें कहा गया है कि स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहणे च अपराहणिकम न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्वह कार्य अर्थात स्वह क्या है यहाँ पर, कल, आने वाला कल है, यहाँ पर पास्ट का कल नहीं है, फ्यूचर में जो कल आएगा, अर्थात जिसको हम मतलब कल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कल अर्थात आने वाला, जो भविष्य में है, आने वाला कल स्वह होता है और बीता हुआ कल क्या होता है, हय होता है। इसलिए आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आने वाला कल क्या है, स्वह है, और बीता हुआ कल क्या है, हय है। तो यहाँ पर स्वह आने वाले कल का कार्य अध्य क्या है यहाँ पर, आज कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाहणे च अपराहणिकम, पूर्वाहणे अर्थात जो दिन में करना चाहिए, मतलब दिन में अर्थात सुबह से पहले, 12 बजे से पहले पूर्वाहन होता है, 12 बजे से पहले जो कार्य करना चाहिए, क्षमा करना, यहाँ पर बोला गया है कि च अपराहनिकम अर्थात जो अपराहनिकम अर्थात 12 बजे के बाद करना है। अपराहनिकम अर्थात 12 बजे के बाद जो कार्य करना है उसको क्या करना है, पूर्वाहने 12 बजे से पहले ही अर्थात सुबह सुबह ही कर लेना है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है मृत्यु कृतमस्य न व कृतम, मतलब कि आपने कृतमस्य अर्थात इस कार्य को कृतम किया है, न वा अथवा नहीं कृतम नहीं किया है, कि आपने चाहे कार्य को किया हो या ना किया हो, मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो सुबह कार्य होता है उस कार्य को क्या करना चाहिए, क्षमा करना, जो कल का कार्य है उसको आज ही कर लेना चाहिए। और जो कार्य हम ये सोचते हैं कि हम सायंकाल को करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर के बाद करेंगे, उस कार्य को क्या है दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जो मृत्यु होती है, जो मौत होती है, वो किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती है, फिर चाहे आपने वो कार्य किया हो या नहीं किया हो। आगे है श्लोक संख्या 3, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन है। कि क्या है, सत्यम ब्रूयात, सत्यम अर्थात सत्य को ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात से यहाँ पर अभिप्राय है कि जो सत्य है लेकिन अप्रिय है, ऐसा न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि जो सत्य है लेकिन अप्रिय है, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में डेथ हो गई है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी के घर में डेथ हो रही है और आपने जा कर के उनकी किसी बहन को, माँ को, बेटी को, पापा को एकदम से बता दिया कि आपके बेटे की मौत हो गई है या आपकी मम्मी की मौत हो गई है, तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति सदमे में जा सकता है या कुछ भी हो सकता है उस व्यक्ति के साथ अचानक से। इसलिए बोला गया है कि जो अप्रिय हो ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च अनृतम ब्रूयात,
प्रियम च अनृतम, और जो प्रिय हो लेकिन झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, एष अर्थात इस प्रकार का धर्म जो है सनातन व्यक्तियों का इस प्रकार का धर्म है, जो सनातन लोग हैं उसका धर्म इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय भी नहीं, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। मतलब कि कोई भी झूठ हमने बोल दिया है और उस झूठ पर किसी व्यक्ति को वो झूठ बहुत अच्छा लगता हो। जैसे अगर मान लीजिए कि 15-20 साल से किसी पत्नी का पति बाहर गया हुआ है विदेश में, और उसको अचानक से बोल दे कि आपका पति आ गया है घर में, तो एकदम से मतलब इस प्रकार का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, उस पत्नी को जैसे ही पता लगेगा कि ये झूठ बोल रही थी तो उसको ज़्यादा दुख होगा। तो मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, आप इसको समझ करके चले, आपको रटना नहीं है। तो ऐसा क्या है, धर्म सनातन व्यक्तियों का है। आगे है श्लोक संख्या 4, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहारे व्यवहार स्यात् करना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता, ऋजुता मृदुता। औदार्यम क्या है, यहाँ पर औदार्य है उदारता का भाव, सत्यता आप सभी को पता है अर्थात सत्याई। ऋजुता क्या है, ऋजुता होता है सरलता। मृदुता क्या है, कोमलता। और कौटिल्यम क्या है, कौटिल्यम है हमारा कुटिलता। न कदाचन, कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए, औदार्यम सत्यता तथा, क्या होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम न कदाचन से अभिप्राय है कुटिलता, अर्थात कर्कशपन आपके व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको उदार भाव रखना है, सत्य बातें बोलनी है, सरल स्वभाव रखना है, कोमल स्वभाव रखना है, यही इसमें कहा गया है। आगे है श्लोक संख्या 5, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। क्या कहा गया है कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठम अर्थात श्रेष्ठ, जन्म जन्म लोग, श्रेष्ठ लोग, गुरुम गुरु की, मातरम माता की, और पितरम पिता की। क्या करनी चाहिए, मनसा मन से, मन से, कर्मणा कर्म से, यहाँ पर इन दोनों में कर्मणा, मनसा और वाचा, इन तीनों में क्या है, तृतीया का एक वचन है। मनसा कर्मणा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, वाचा वाणी से या बोली से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सततम अर्थात निरंतर या लगातार, सदा अर्थात हमेशा। कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं जैसे हमारे गुरुजन हैं, माता है, पिता है, इन सभी की क्या है, मन कर्म और वचन से क्या है, इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे है श्लोक संख्या 6, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तद एव परिवर्जयेत। क्या कहा गया है कि मित्रेण, मित्र के साथ, मित्रेण मित्र के साथ या मित्र से, कलहम कलह करके या झगड़ा करके, लड़ाई करके, कृत्वा करके, न कदापि सुखी जन है, कदापि कोई भी जन, कभी भी, कदापि से क्या यहाँ पर, कभी भी, न जन है, जन है अर्थात लोग सुखी, न सुखी नहीं होते हैं। कि हम अगर किसी भी मित्र, जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मित्र है, उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं तो झगड़ा करने से हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि मित्र के साथ कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा मित्र के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इति इस प्रकार से ज्ञातवा जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जित, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव इसको परिवर्जित त्यागने के लिए। मतलब कि हम
इस प्रकार की चीज़ें हमने अब जान ली है। जैसे अभी भी अगर कोई व्यक्ति है जो कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट है जो अभी अपने मित्र से लड़ता रहता है, लड़ाई करता रहता है, बातें नहीं करता है, नाराज़ हो जाता है, तो क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मित्र से नाराज़ है, गुस्सा है, झगड़ा कर रहा है, कलह कर रहा है, तो वो कभी भी सुखी नहीं होता। तो अभी आपने ये बात जान ली है, इसलिए आज के बाद आपको कभी भी अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन है कि जैसे कह न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह न प्रतीक्षते, अर्थात यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मृत्यु, कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु नहीं करती है। आगे हमारा शुरू होता है षष्ठ पाठ है, संकल्प है सिद्धिदायक है। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए मेरे पास इतना ही समय है और आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।